सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक अरहुल हिंदी पाठमाला के 11वें चैप्टर को पढ़ा रही हूँ, जिसका नाम है महात्मा बुद्ध और अंगुलीमाल। तो बच्चों, महात्मा बुद्ध और अंगुलीमाल के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। महात्मा बुद्ध जो थे वो उन्हें एशिया का प्रकाश कहा जाता था। उन्होंने प्रेम, अहिंसा और शांति का संदेश दिया था। कौशल के राजा थे प्रसेनजित, वह महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। प्रसेनजित की प्रजा अंगुलीमाल के आतंक से भयभीत थी, मतलब डरी हुई थी। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि अंगुलीमाल एक कौन था? डाकू। अंगुलीमाल कौन था? डाकू। उसने 1000 आदमियों को मारने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। कितनी? 1000 आदमियों को मारने की। वह गिनती ना भूले, इसलिए वह क्या करता था, जिस आदमी को मारता था उसकी अंगुली काटकर माला में डाल लेता था। एक माला बनाया था, उसमें जिसको मारता था उसकी एक उंगली काटकर डाल देता था। इसलिए वह किस नाम से प्रसिद्ध था? अंगुलीमाल के नाम से। तो क्या हुआ बच्चों? चलो हम पढ़ते हैं आगे। परिचय। इस पाठ में एक कुख्यात डाकू अंगुलीमाल के विषय में लेखक ने यह बताया है कि वह बुरे काम करता था, मगर जब वह महान संत महात्मा बुद्ध की संगति में आया तो वह सुधर गया। बच्चों, अच्छी संगति में रहने से मनुष्य अच्छा तथा बुरी संगति में रहने से बुरा बनता है, इसलिए सदैव अच्छी संगत में रहो। देखा बच्चों, जो मनुष्य जैसी संगति में रहता है वह वैसा बनता है। चलो अब हम पाठ पढ़ेंगे। एक बार महात्मा बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह से चलकर श्रीवास्ती पहुँचे। श्रावस्ती एक गांव का नाम है, वहाँ पर महात्मा बुद्ध गए। श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी। कहाँ की राजधानी थी? एक कौशल प्रदेश था, वहाँ की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। वर्तमान अयोध्या के आसपास का प्रदेश उस समय कौशल कहलाता था। वहाँ के राजा प्रसेनजित महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। श्रावस्ती पहुँचने पर महात्मा बुद्ध ने राजा को बड़ा व्याकुल पाया। पूछने पर राजा ने कहा, भगवान, अंगुलीमाल डाकू से मेरी प्रजा त्रस्त है। त्रस्त का मतलब होता है परेशान है। क्या है बच्चों? परेशान है। इसी से मैं बहुत चिंतित हूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। महात्मा बुद्ध ने राजा को धीरज बंधाया। धीरज मतलब धैर्य। और कहा, मैं तुम्हारी चिंता दूर करूँगा। अंगुलीमाल बड़ा भयंकर डाकू था। तो क्या हुआ बच्चों? महात्मा बुद्ध कहाँ आए? महात्मा बुद्ध विचरण करते हुए श्रावस्ती पहुँचे। श्रावस्ती के जो राजा थे उन्होंने महात्मा बुद्ध से क्या कहा कि महाराज, मैं बहुत परेशान हूँ। तो उन्होंने कहा, क्यों परेशान हो? तो उन्होंने कहा कि मुझे, मेरी जनता को अंगुलीमाल का बड़ा भयंकर डाकू क्या कर रहा है? परेशान कर रहा है। चलो बच्चों आगे पढ़ते हैं। उसके अत्याचार से प्रसेनजित की प्रजा त्राही त्राही कर रही है।
उसने 1000 आदमियों की हत्या करने की प्रतिज्ञा की थी, परंतु वह कितने आदमियों को मार चुका इसका हिसाब रखना उसके लिए मुश्किल था। इसके लिए उसने एक युक्ति निकाली। युक्ति का मतलब हम क्या बोलते हैं बच्चा? उपाय। कि उसके दिमाग में एक आइडिया आया। जब वह किसी का वध करता तो उसकी एक उंगली काट लेता। इस प्रकार उसके पास अंगुलियों की एक माला सी बनती जा रही थी, जिससे वह गले में डाले रहता। इस कारण से उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया था। अंगुलीमाल का नाम सुनकर लोग कांप उठते थे। वह जिधर निकल जाता चीख पुकार मच जाती। उसकी क्रूरता की कहानियाँ दूर दूर के प्रदेशों में भी फैल गई थीं। प्रसेनजित से विदा लेकर महात्मा बुद्ध उस जंगल की ओर चल पड़े जिसमें अंगुलीमाल रहता था। जहाँ जंगल शुरू होता था वहाँ राजा की ओर से पहरेदार नियुक्त था, जो उधर जाने वालों को सावधान करके रोक देता। महात्मा बुद्ध भी जब उस ओर चले तो पहरेदार उनके पास पहुंचा। वह जानता था कि बुद्ध जैसे महात्मा का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, परंतु वह अपना कर्तव्य समझकर बुद्ध के चरण पकड़कर बोला, महाराज, उधर भयंकर डाकू अंगुलीमाल रहता है, उससे प्राणों को खतरा है, कृपया उधर ना जाएं। महात्मा बुद्ध ने हंसकर पहरेदार के सर पर हाथ रखकर कहा, मेरे लिए किसी प्रकार की चिंता मत करो। फिर वे आगे बढ़ गए। तो बच्चों, महात्मा बुद्ध कहाँ जा रहे थे? महात्मा बुद्ध अंगुलीमाल के पास जा रहे थे। तो रास्ते में जो जंगल का में एक पहरेदार था, उसने महात्मा बुद्ध को रोका और बोले कि वहाँ मत जाओ, वहाँ पर भयंकर डाकू अंगुलीमाल रहता है। फिर वे आगे बढ़ गए। दोपहर का समय था। चारों ओर पेड़ों ने छाया कर रखी थी, पर जंगल की राह चलना आसान नहीं होता। महात्मा बुद्ध कुछ थकान का अनुभव कर रहे थे। अनुभव मतलब महसूस करना। महात्मा बुद्ध चलते चलते बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो उन्हें थकावट महसूस हो रही थी, पर वे रुके नहीं, आगे बढ़ते गए। उनका हृदय संसार के कष्टों को देखकर दुखी था, परंतु उनको विश्वास था कि दुनिया का दुख निश्चय ही दूर होगा। इसी विश्वास के कारण उनके मुख पर सदैव मुस्कान रहती थी और ललाट चमकता रहता था। ललाट का मतलब होता है बच्चों मस्तिष्क। आदमी आदमी को मारता क्यों है? महात्मा बुद्ध ये बात सुनकर बहुत परेशान हो गए थे कि राजा इतने परेशान है, उनकी जनता इतनी परेशान है, वो भी किसकी वजह से? एक आदमी की वजह से। तो आदमी आदमी को मारता क्यों है? इन्हीं बातों पर विचार करते हुए महात्मा बुद्ध जंगल के रास्ते बढ़े जा रहे थे कि अचानक उन्हें किसी की कठोर और भारी आवाज़ सुनाई दी, ठहर जा। जैसे ही महात्मा बुद्ध चले जा रहे थे तो उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई दी कि किसी ने उनसे कहा, ठहर जा। महात्मा बुद्ध आगे बढ़ते गए। थोड़ी देर में ही शब्द फिर सुनाई पड़ा, ठहर जा। महात्मा बुद्ध रुक गए। तुरंत ही घनी झाड़ियाँ चीरती हुई एक विकराल मूर्ति, विकराल का मतलब होता है भयंकर, मूर्ति सामने आ खड़ी हुई। कुछ देर बाद पेड़ों के पीछे से एक भयंकर सा आदमी आके खड़ा हो गया। ऊंचा कद, काला शरीर, भयानक चेहरा, लाल आँखें, बिखरे बाल, बड़ी बड़ी मूँछें, लंबी मजबूत भुजाएं, चौड़ा सीना, हाथ में कटार। निश्चय ही यह मनुष्य नहीं, कोई दैत्य था। दैत्य मतलब राक्षस। उसके गले में अंगुलियों की माला देखकर बुद्ध को पहचानने में देर नहीं लगी कि यही अंगुलीमाल डाकू है। महात्मा बुद्ध ने उस पर अपनी नज़र डाली। उनकी नज़र में भय न था। भय का मतलब होता है डर, प्यार था। उन्होंने प्रेमपूर्वक भयानक डाकू से कहा, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? मतलब मैं तो
रुक गया हूँ, लेकिन तुम कब रुकोगे? तुम कब आदमियों को मारना बंद करोगे? अंगुलीमाल चकित हो उठा। उसके सामने आने वाले हमेशा भय से कांपते हैं। आज तक उसे कोई ऐसा आदमी ना मिला था जिसने उससे आँख से आँख मिलाकर बात की हो। यह कौन है जो डरना तो दूर रहा शांतिपूर्वक मुस्कुरा रहा है? महात्मा बुद्ध फिर बोले, बोल कब ठहरेगा तू? महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल को फिर बोला कि तू कब ठहरेगा? अंगुलीमाल पर जादू का असर हुआ। यह और विनती स्वर, विनती मतलब उनसे नम्र आवाज़ में बोला, महात्मन मैं आपकी बात नहीं समझ सका। बुद्ध बोले, अरे जीवन में तो मृत्यु, जन्म से मृत्यु तक वैसे ही बहुत दुख है। तू उसे अपनी क्रूरता के कारनामों से और क्यों बढ़ा रहा है? मैं ज्ञान प्राप्त कर बंधन से छूट गया, पर तू मार काट का काम अभी भी करता जा रहा है। इनसे कब छुट्टी लेगा? बोल कब ठहरेगा तू? वह डाकू जिसने डर कभी न जाना था, जिससे सारी दुनिया कांपती थी, आज वह निशस्त्र महात्मा के तेज से कांप रहा था। सहसा वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मन मुझे राह दिखाएं। राह मतलब रास्ता। मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है। बुद्ध ने उसे शांति, दया और प्रेम का उपदेश दिया। अंगुलीमाल की आंखें खुल गईं। उसके मन का अंधकार दूर हो गया। अंगुलियों की माला तोड़ डाली और कटार दूर फेंक दी। अंगुलीमाल ने हिंसा का जीवन सदा के लिए त्याग दिया। वह भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया। कटार का मतलब होता है बच्चा नुकीला अस्त्र। त्याग का मतलब है छोड़ना। तो उसने अहिंसा का मार्ग अपना लिया और हिंसा छोड़ दी। तो बच्चों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अहिंसा और प्रेम से कठोर व्यक्ति का भी दिल जीता जा सकता है। अगर आप किसी से प्यार से बोलोगे तो आप उससे कुछ भी करवा सकते हो। अगर आप बुरी तरीके से बोलोगे तो आप उससे कुछ भी नहीं करवा सकते हो।